नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे, जहाँ पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं रीट का जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने वर्ग व वर्गमूल पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा घन व घनमूल रहेगा। ठीक है, तो जैसा वर्ग और वर्गमूल है, तो वर्ग यानी कि हम किसी भी संख्या का 2 बार गुणा कर रहे थे तो वो वर्ग कहलाता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो घन है वो क्या कहलाएगा? जो कोई संख्या है a और उसका हम 3 बार गुणा कर रहे हैं, कोई संख्या है a जिसका हम 3 बार गुणा कर रहे हैं तो वो घन कहलाएगा। हम यहाँ पर घात लिखते हैं 3, तो इसको हम पढ़ेंगे a की घात 3, या इसको घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, यानी कि a क्यूब, यानी कि a इंटू a, और जो आंसर आएगा वो हमारा a का घन कहलाएगा। जैसे कोई संख्या हम ले लें, 3 ले लेते हैं, उसका हमें क्यूब निकालना है, यानी कि 3 की घात 3। 3 की घात 3 मतलब घातांक के नियम में हमने पढ़ रखा है कि वो 3 बार, जितनी घात उतना गुणा। तो 3 बार यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो 3 का 3 से गुणा हुआ 3 तिया 9, 9 का 3 से गुणा हुआ 27। तो यहाँ पर 3 का घन हमने निकाल दिया, कितना आ गया? 27 आ गया। ठीक, तो हमें घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या है, अच्छे से मतलब ये 2 से लेकर 10 तक के घन अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो 2 का जो घन है 2 क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्यूब में यानी कि घन में एक और बात है कि जो क्रमागत विषम संख्या है उनको जब हम जोड़ते हैं तो हमारा क्रम से जो घन है वो आता है। जैसे 2 का हमें घन ज्ञात करना है, तो 2 के बाद की जो क्रमागत विषम संख्या है, और 2 यानी कि 2 संख्या है 2, तो हम यहाँ पर क्रमागत 2 ही संख्या लेंगे, क्रमागत 2 विषम संख्या। तो 2 के बाद जो विषम संख्या आती है वो कितनी है? 3, और दूसरी विषम संख्या कितनी है? 5। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है? 8। यानी 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग भी क्या होता है? किसी संख्या का घन होता है। ठीक है, जैसे 2 क्रमागत ले लिया, अब 3 है, 3 का हमें घन ज्ञात करना है, तो अब हमें 3 क्रमागत विषम संख्या लेनी पड़ेगी, लेकिन हमने 3 और 5 पहले ले लिया है, इसलिए अब हमारी जो अगली संख्या रहेगी 7, 9 प्लस 11। अब हम इसको जोड़ दें तो ये आ जाता है 27, जो कि 3 का क्यूब है। ठीक है, तो जैसे 4 का क्यूब ज्ञात करना है तो 11 हम ले चुके हैं, अब हमें 4 संख्या लेनी है, 4 विषम संख्या क्रमागत। 11 के बाद 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, जब हम इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 64। फिर हम 5 क्यूब ज्ञात करते हैं, 5 का क्यूब, तो अब हमें 5 विषम संख्या लेनी पड़ेगी। 19 के बाद 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 और प्लस 29, जब हम इन सबको जोड़ देते हैं तो 125 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 6, 7, 8, 9 और भी आगे सारी संख्याओं का घन ज्ञात कर सकते हैं बिना गुणा किए। यानी कि ये ध्यान रखना है कि क्रमागत विषम संख्याओं का योग भी एक किसी संख्या का घन हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम घनमूल की। अब हम पढ़ेंगे घनमूल, जिसको हम कहते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट जैसे वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है, वैसे ही घन का उल्टा घनमूल होता है। मतलब कैसे? जैसे कोई संख्या है a, तो अब यहाँ पर घनमूल का जो निशान लगेगा वो इस तरह से लगेगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे छोटा सा 3, तो ये जो निशान है वो घनमूल का होगा, क्यूब रूट का। ठीक है, अब घनमूल का मतलब होता है, जैसे वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2, तो इसी प्रकार घनमूल का मतलब क्या हो जाएगा? घात 1/3। ठीक है, तो जैसे हम कोई संख्या है ले लें यहाँ पर 216, और उसका हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है या घनमूल ज्ञात करना है। तो 216 है, तो जैसा कि हमको पता है कि 216 किसका घन होता है? 6 का घन होता है। ठीक है, तो 6 का घन 216 है। अब हमें क्यूब रूट निकालना है, तो जैसा कि हम घातांक के नियम पढ़ चुके हैं, 6 की घात 3 है, और क्यूब रूट का मतलब है घात 1/3, तो ये हो जाएगा 6 की घात 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसल, तो आंसर आ जाएगा 6। यानी कि 216 का क्यूब रूट यानी कि घनमूल कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब तो जैसा कि हमने इस कोई संख्या है जैसे 3375 संख्या है, उसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है, तो अभाज्य संख्या सबको पता होगा, वैसे अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी वो संख्या है
जिसमें केवल स्वयं का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हम इन अभाज्य संख्याओं से हम भाग देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इकाई के स्थान पे देखें कितना है, 5। 5 है, मतलब देखो अब कुछ बेसिक रूल हैं कि किसी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो कैसे चेक कर सकते हैं। 5 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो कैसे चेक कर सकते हैं। ये हम एक वीडियो बनाएंगे बेसिक मैथ्स, जिसमें हम उसमें पूरा बेसिक जो रूल हैं उन सबको डालेंगे उस वीडियो में। तो यहाँ पर देखें कि इकाई के स्थान पे 5 है, मतलब 5 का भाग तो जाएगा, लेकिन इससे छोटी हमें अभाज्य गुणनखंड करते टाइम ही ध्यान रखना है कि छोटी से छोटी संख्या लेनी है। अब यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए इकाई के स्थान पे। लेकिन यहाँ पर सम नहीं है, मतलब 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो हम क्या करें, क्या 3 का भाग जाएगा? तो 3 के भाग जाने का एक रूल है कि जो संख्या दे रखी है उसको आपस में जोड़ दो। तो 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 यानी 18, जो कि 3 के पहाड़े में आता है, यानी 3 का भाग 18 में जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हम 2 और 5 यानी 1125 बार 3 का भाग जाएगा। फिर हम देखें क्या फिर से 3 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या को जोड़ देते हैं। 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 5 9, 9 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसमें भी 3 का भाग देते हैं। 3 तिया 9, 7 तिया 21 और 5 तिया 15, 375 बार जाएगा भाग। क्या फिर से 3 का भाग जा रहा है? तो फिर चेक कर लेते हैं जोड़ के। 7 और 3 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब 375 में भी 3 का भाग जाएगा। तो दे देते हैं भाग, 3 दूनी 6, 125। अब यहाँ पर 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 और 2 7 और 1 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब 125 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 से बड़ी संख्या जो अभाज्य संख्या है उसको लेते हैं। वो कौन सी है? 5 है, उससे भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 25, और फिर भाग दिया 5 का, और यहाँ पर आएगा 5 और ये। अभाज्य गुणनखंड को हम लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 3375 का जब घनमूल ज्ञात करना है तब हम क्या करें कि जो अभाज्य गुणनखंड हमने किया है उसमें हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं, यानी 3 के जोड़े से हमें एक संख्या लेनी है। तो यहाँ पर जो संख्या 3 है उसके 3 जोड़े, 3 का एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ से एक संख्या निकली 3। 5 का भी एक जोड़ा बना 3 का, और यहाँ से भी निकली 5। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 15। तो 3375 का घनमूल कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, यानी कि तो अब हम इस सवाल को, मतलब इसका जो घनमूल है वो हम शॉर्ट ट्रिक से ज्ञात करते हैं, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा ये। देखो 3375 का घनमूल हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करें, सबसे पहले हमें यहाँ पर भी 3 3 के जोड़े बनाने हैं। तो 3 संख्याओं का जोड़ा बन गया 375, और एक 3 रह गया अलग। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो पीछे जो संख्या है उसमें हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना है? 5 है। तो हमें 2 से लेकर 10 तक के घन को देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर इकाई में 5 आ रहा है। तो यहाँ पर देखें हम तो 125, जो 5 का जब हम घन करते हैं तो कितना आ रहा है? इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है। तो हमारी इकाई की संख्या हो जाएगी 5। और जो दूसरी संख्या हमने ली है जोड़ा दूसरा, वो कितना है? 3 है। तो 3 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है? तो 3 से छोटी पूर्ण घन संख्या कितनी है? 1 होती है। तो हमारा उत्तर हो गया 15। अब हम कुछ बड़ी बड़ी डिजिट्स पे भी इस शॉर्ट ट्रिक को अपना कर देख लेते हैं। अब ये जो यहाँ पर कुछ 3 संख्या लिखी हुई है जिसका हम शॉर्ट ट्रिक से फटाफट से घनमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसा कि हमने कहा कि इसका घनमूल ज्ञात करना है तो 3 का जोड़ा बना देते हैं। तो 576 एक 3 का जोड़ा हो गया, और 17 एक 3 का जोड़ा हो गया। फिर से हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना है? 6 है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं घन में। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका घन करने पर इकाई का अंक 6 है? तो वो क्या है? 6। तो हमारा इकाई का अंक हो जाएगा 6। फिर हम दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या कितनी है? 17। 17 से जस्ट छोटी ऐसी संख्या जो पूर्ण घन है। तो 17 से जस्ट छोटी पूर्ण घन संख्या कितनी है? 8 है। तो 17 से छोटी पूर्ण घन संख्या कितनी है? 8। और किसका घन है 8? तो 2 का। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 26।
ठीक है, अब हम इसमें आ जाते हैं, यहाँ पर 3 का जोड़ा, 3 के जोड़े ले लेते हैं, तो 592 और 110। फिर हम देखें इकाई का अंक कितना है, 2 आ रहा है। फिर हम घन देखें, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर इकाई में 2 आ रहा है, यानी 8 का घन करने पर इकाई में कितना आता है, 2 आता है। तो हमारा इकाई का अंक डिसाइड हो जाएगा, कितना हो गया, 8 हो गया। तो जो दूसरा ग्रुप है 110, उसको हम देखें तो 110 से छोटी पूर्ण घन संख्या, तो 110 से छोटी पूर्ण घन संख्या कितनी है, 64। तो 64 किसका घन है, 110 से छोटी पूर्ण घन संख्या कितनी आ गई, 64, और 64 किसका घन है, 4 का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 48। डायरेक्ट बिना अभाज्य गुणनखंड किए फटाफट से हम ट्रिक से निकाल सकते हैं। अब हम तीसरी जो संख्या ले रहे हैं जिसका घनमूल ज्ञात करना है, 1,75,616 का। तो यहाँ पर भी वही 3 का जोड़ा बना दिया, 616 और 175। अभी हमने यहाँ पर किया है, इकाई के स्थान पे 6 है, यानी कि वो कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर इकाई पे 6 आता है, तो वो है 6। तो हमारा इकाई का अंक डिसाइड हो चुका है 6। और 175 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। 175 से छोटी पूर्ण घन संख्या कितनी है, 125। और 125 किसका घन होता है, 175 से हमने लिया 125, और 125 किसका घन होता है, 5 का। तो हमारा आंसर हो जाएगा 56। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं का आसानी से घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। हम घनमूल निकालना, हमने आसानी से घनमूल निकालना सीख लिया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं कि ये जो सवाल हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको हल करते हैं। तो देखो, ये तो एकदम सा सिंपल सा दिख रहा है कि हमें किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है, 1 प्लस और यहाँ पर 343 का घनमूल। तो सबसे पहले हम क्या करें, अंदर जो है उसको पहले सोल्व करते हैं। 1 प्लस 343 का घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो 343 का घनमूल हमें पता है वो किसका घन होता है, तो 7 का घन होता है। तो इसका घनमूल निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 7। अब 7 और 1 को हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 8। और 8 का घनमूल हमें ज्ञात करना है, यानी 8 किसका घन होता है, 2 का घन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 2। तो इस संख्या को जब हम, इस सवाल को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि दशमलव वाला। तो दशमलव वाले सवाल में हम क्या करेंगे कि दशमलव को हटा देंगे। तो जैसे ही ये ऊपर वाली संख्या का दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 729 हो जाएगा, और बटे में 1 के बाद, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 है, तो यहाँ पर 0 लग गया, 1। और जो नीचे जो संख्या थी उसका दशमलव हटेगा तो यही 1 ऊपर लग के बाकी जितनी संख्या उतने 0 लग जाएंगे ऊपर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 ऊपर लग गए, और यहाँ संख्या आ गई 4096। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको एक बार काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया। इसका घन ज्ञात करते हैं, 729 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 4096। अब यहाँ पर हम देखें कि 729 किसका घन है, तो 729 9 का घन है, और जो 1000 है वो किसका घन है, वो 10 का घन है, और जो 4096 है वो किसका घन है, 16 का घन है। तो अब सभी घन के रूप में आ गए और ऊपर घनमूल लगा है, तो इस सारे घन और घनमूल हट जाएगा और क्या बचेगा, 9 × 10 और बटे में 16। तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 45/8। तो 45/8। अब जब हम इसको भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 5.625। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सवाल है उसमें क्या है कि जो दशमलव भी है और बार भी लगा हुआ है, तो ऐसे सवाल को हम कैसे ऐसे सवाल का हम घनमूल कैसे निकालें। तो देखें, 0.037 बार। जब भी ये ध्यान रखना कि जब भी हम बार लगा हुआ है और हम दशमलव हटाते हैं तो क्या होगा कि नॉर्मली जब हम दशमलव को हटाते हैं तो अपोन में क्या लगता है, 1 और उसके पीछे 0 लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब भी बार हो तब हम दशमलव को हटाने के बाद नीचे उतने 9 लिखेंगे जितने दशमलव के बाद संख्याएं। तो दशमलव के बाद 1 2 3 संख्याएं, तो हम क्या करें,
3 9 लिख देते हैं, यानी कि 999 आ जाएगा। ठीक है, अब 999 यहाँ से अगर कट रहा है तो इसको हम काट देते हैं, तो यहाँ से कट जाएगा 37 एकम 37 और ये 27 से कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 1/27 और 1/27 का घन ज्ञात करेंगे घनमूल, तो ये आ जाएगा 3। अब 1 में हम 3 का भाग देते हैं तो 0.3 फिर 3 आएगा तो हम क्या करें बार लिख दें, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कि 0.037 बार का जो घनमूल है वो कितना आ जाएगा 0.3 बार। अब हम पढ़ेंगे हार्डी रामानुजन संख्या। जो संख्या है वो स्पेशली हार्डी रामानुजन संख्या क्यों कहलाई है, तो एक स्टोरी है जो अपनी 8th की बुक में भी है, घन एवं घनमूल के पाठ में, कि जब रामानुजन जब विदेश गए होते हैं तो हार्डी उनसे मिलने आते हैं। तो हार्डी उनसे मिलने आते हैं तो कहते हैं कि मैं जिस टैक्सी में आया उस टैक्सी का नंबर बिल्कुल ही बेकार है, उस नंबर को देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो रामानुजन ने पूछा कि वो संख्या क्या है, तो हार्डी ने बताया कि वो संख्या 1729 है। तो रामानुजन ने फट से कहा कि वो जो संख्या है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग क्यों है, उसका कारण उन्होंने बताया कि ये जो 1729 है वो किन्हीं 2 संख्याओं के घन, यानी 10 का घन प्लस 9 का घन, किन्हीं 2 संख्याओं के घन के योग के बराबर है। 10 का घन कितना होता है 1000 और 9 का घन 729, तो इसका योग करेंगे तो कितना आएगा 1729। और साथ ही एक और ऐसी संख्या यानी कि 12 का घन करें और 1 का घन करें तब भी वो कितने आएगी 1729, यानी कि वो 2 संख्याओं का घन और उसका योग करें तो वो संख्या आती है। इसी प्रकार 2 और संख्या इन्होंने निकाली जिसमें भी 2 का घन करें और 16 का घन करें तो ये संख्या आती है। इसमें भी फिर 2 संख्या और आती हैं, 9 का घन करें और 15 का घन करें, तो वापस जब इसको जोड़ देते हैं तो 4104 आती है। फिर इसमें 13832 के लिए 2 का घन करें और 24 का घन करें और इसको योग करें तो 13832 आएगा, और 18 का घन करें और 20 का घन करें तो ये संख्या 13832 आती है। तो इन्होंने ये बताया कि ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसमें 2 संख्या ऐसी आ रही है जिनका घन करने पर और घन करके उसका योग करें तो वो संख्या है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं। इसलिए यहाँ पर हार्डी रामानुजन संख्या इन 3 संख्याओं का नाम दिया गया। यहाँ पर क्या प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है,